दोस्तों, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि दुनिया को शून्य यानी कि जीरो देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अनडाउटेडली आपके मन में सबसे पहला नाम आएगा आर्यभट्ट का। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो इतिहास के सबसे बड़े मैथमेटिकल और एस्ट्रोलॉजिकल जीनियस थे। और दोस्तों, इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट भी उन्हीं के नाम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं दुनिया को शून्य देने वाले मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजिकल आर्यभट्ट के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस आप सबके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करें। हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट फैक्ट है दोस्तों, आर्यभट्ट का जन्म 1476 CE में हुआ था, मतलब लगभग आज से 1500 साल पहले, और उनका जन्म पटना बिहार में हुआ था। और दोस्तों, आर्यभट्ट को शुरुआत से ही मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक था और उनका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च था उसका नाम था आर्यभट्टीय। और इससे जितने भी फॉर्मूला और इक्वेशंस लिखे हैं वो आज भी मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। और उन्होंने ये किताब बनाई महज 23 साल की उम्र में। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए कि आजकल 23 साल की उम्र में लोग कितने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर, मगर आर्यभट्ट अपनी इस उम्र में इतने बड़े जीनियस थे कि उन्होंने आर्यभट्टीय जैसी किताब लिख दी। हमारी लिस्ट में नंबर सेकंड फैक्ट है दोस्तों, आर्यभट्ट ने कैलेंडर कैलकुलेशन तक बना दी थी, जो एक ऐसी कैलकुलेशन है जो दिन और रात कैलकुलेट करती है। और आप लोग ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज तक हम लोग जो डेट्स की कैलकुलेशन करते हैं ये सारी कैलकुलेशन बेस्ड हैं आर्यभट्ट की कैलेंड्रिक कैलकुलेशंस पर। हमारी लिस्ट में नंबर थर्ड फैक्ट है दोस्तों, ज्योमेट्री सब्जेक्ट में जो दो शेप्स हैं ट्रायंगल और सर्कल, इन दोनों की कैलकुलेशन करने में आर्यभट्ट एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे और जीनियस थे। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि आर्यभट्ट ने लगभग 1500 साल पहले ही अपनी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन की मदद से उन्होंने अर्थ का सरकमफेरेंस यानी कि एरिया लगभग सटीक निकाल दिया था। और उन्होंने अर्थ का जो सरकमफेरेंस उस समय में बताया था जब न तो कोई आधुनिक उपकरण थे और न ही कोई सुविधा, वो आज के नापे गए सरकमफेरेंस से केवल 100 किलोमीटर ही कम था। तो दोस्तों, सोच के देखिए कि कैसे कोई इंसान सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के दम पर उस समय इतनी जानकारियां निकाल सकता है। हमारी लिस्ट में नंबर फोर्थ फैक्ट है दोस्तों, आप लोग ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि आर्यभट्ट ने भी कैलकुलेट कर लिया था कि अर्थ जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वह कितने समय में पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। और उन्होंने जो कैलकुलेशन निकाली थी वो थी लगभग 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4 सेकेंड। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि आज के टाइम में 24 घंटे का कैलकुलेशन लगाया गया और आर्यभट्ट की कैलकुलेशन इस पर कितनी सटीक बैठती है, जबकि उस समय में न तो कोई टेक्नोलॉजी थी और न ही कोई सुविधा थी, मगर फिर भी ये पता लगा पाना बहुत ही नामुमकिन था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर फिफ्थ फैक्ट है दोस्तों, उस समय में जब चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण लगता था तब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मगर दोस्तों, आर्यभट्ट दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि ऐसा सिर्फ ग्रहों की दिशा बदलने की वजह से होता है। और दोस्तों, उस समय में लोगों को ये भी लगता था कि पृथ्वी सिर्फ अपनी जगह पर घूमती है और सूरज, चांद और बाकी सब ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, जो कि आज से की गई तुलना में बिल्कुल उल्टा है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है दोस्तों, आज के समय में एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसे हम पाई के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि आर्यभट्ट सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय में एग्जैक्ट पाई की वैल्यू निकाली थी। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है दोस्तों, उस समय फाई पर्शिया के एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर और पोइट थे जिन्होंने एक जलाली कैलेंडर नाम से एक कैलेंडर बनाया था। और ये जो कैलेंडर था जो उम्र फाई पर्शिया ने बनाया था वह मेनली बेस्ड था आर्यभट्ट की कैलकुलेशंस पर। और दोस्तों, आर्यभट्ट सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो बस सूरज की रोशनी को धरती पर रिफ्लेक्ट करता है। और दोस्तों, फिर आखिर में 74 साल की उम्र में आर्यभट्ट की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के एक महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट, जिनकी कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज में
मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है, जिनकी कैलकुलेशन की वजह से ही हिंदुस्तान ने दुनिया को शून्य यानी कि जीरो दिया। और उस समय में इतनी सटीक कैलकुलेशन निकाल पाना, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के, किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। और ये आर्यभट्ट ने अपनी महान रिसर्चेस और थ्योरीज से हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।